वेलकम बैक मेरे प्यारे बच्चों। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस एनिमल्स इन आवर लाइव्स। ठीक है, दिस इज चैप्टर 7। ठीक है, चैप्टर 7 फ्रॉम योर ईवीएस बुक। ओके, लेट्स बिगिन। एनिमल्स इन आवर लाइव्स. Key points: how animals are useful to us. Basically in this chapter we are going to discuss कि animals हमारे लिए किस तरह उपयोगी होते हैं, how animals help people to earn money, और animals कैसे लोगों की मदद करते हैं पैसे कमाने में, and protecting wildlife. सबसे important point जो है कि हम wildlife को कैसे protect कर सकते हैं. Look children, these paintings depict that prehistoric man hunted big wild animals with spear-like tools. Man has been dependent on animals since ages for day-to-day things. Look children, देखो बच्चों, ये जो पीछे आपको पेंटिंग्स दिखाई जा रही है, ये बता रहा है कि कैसे जो प्री हिस्ट्रिक मैन थे, मीन्स जो प्रागैतिहासिक काल के आदमी थे या जो आदि मानव थे, हंटेड बिग वाइल्ड एनिमल्स, वो जो बड़े बड़े मैमथ टाइप एनिमल्स होते थे ना, उनका शिकार करते थे विद स्पीयर लाइक टूल, भाले जैसे दिखने वाले टूल से. मैन हैज़ बिन डिपेंडेंट, मैन जो है वो निर्भर रहा है ऑन एनिमल्स, जानवरों के ऊपर, सिंस एजेस, युगों से, फॉर डे टू डे थिंग्स, अपने रोज़मर्रा के जीवन में वो जो है जो भी उसकी ज़रूरतें रही हैं उसके लिए वो मानव पर ही निर्भर रहा है. ठीक है. The relationship between man and animal is so old as the earliest civilizations. ठीक है, तो अगर हम रिलेशनशिप की बात करते हैं मैन और एनिमल की, तो ये इतना ही पुराना है जितना कि जो हमारी पुरानी सभ्यता है. ठीक है. इवन टुडे वी डिपेंड ऑन एनिमल्स, यहाँ तक हम आज भी एनिमल्स पर निर्भर हैं फॉर सेवरल प्रोडक्ट्स, कई सारी चीज़ों के लिए. द थिंग्स वी गेट फ्रॉम एनिमल्स आर नोन एज एनिमल प्रोडक्ट, और जो चीज़ें हमें जानवरों से मिलती है उन्हें हम क्या कहते हैं, एनिमल प्रोडक्ट कहते हैं. ठीक है. लेट अस लर्न अबाउट वेरियस यूजफुल एनिमल प्रोडक्ट्स. ठीक है, तो हम बहुत सारे एनिमल प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे. फूड फ्रॉम एनिमल्स, अब हमें एनिमल से क्या क्या फूडिंग प्रोडक्ट मिलते हैं. तो जो पहली चीज़ हमें मिलती है बच्चों वो होती है मिल्क. Milk is a complete nutritious food rich in fats, protein, minerals, vitamins. We get milk from cows, buffaloes, goats, sheep and camels. ठीक है, तो मिल्क जो होता है वो कंप्लीट न्यूट्रिशियस फूड होता है, जो कि जिसमें फैट भी पाया जाता है, प्रोटीन भी होता है, मिनरल्स भी होते हैं और विटामिन्स भी होती हैं. और हमें दूध कहाँ कहाँ से मिलता है बच्चों, किन किन एनिमल से, काउस से मिलता है, बफेलोज से मिलता है, गोट्स से मिलता है, शीप से मिलता है और कैमल्स से मिलता है. We get various dairy products from milk. हमें मिल्क से बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं. You all can see in the picture. हमें बटर मिलता है, घी मिलती है, चीज़ मिलता है, क्रीम, कर्ड, योगर्ट, आइसक्रीम, चॉकलेट. वाओ. ओके. Now, meat. Large farm animals like goats, sheep, pigs, hens and cows are reared for their meat. जो बड़े फार्म एनिमल्स होते हैं जैसे कि बकरी, भेड़, इसके बाद में आपके पिग्स हो गए, हेंस हो गई, काउज हो गई, इनको रियर किया जाता है मीट को पाने के लिए. फिश, प्रॉन्स, क्रैब और पॉपुलर सी फूड. ठीक है, मछली हो गई, केकड़ा हो गया और आपका प्रॉन हो गया, ये पॉपुलर सी फूड होते हैं. पीपल फ्रॉम डिफरेंट कम्युनिटीज ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ मीट, और जो विभिन्न समुदाय के लोग होते हैं वो अलग अलग तरह के मीट को खाते हैं. मीट इज़ अ रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन, और आपको पता है बच्चों कि मीट में बहुत ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है. हेंस डक्स एंड गीज आर रेयर्ड फॉर एग्स, इसीलिए जो बत्तख होते हैं और जो गीज होते हैं उनको उनकी भी रेयरिंग की जाती है अंडे को पाने के लिए. Eggs gives us protein, vitamins and minerals, और आपको पता है बच्चों सिर्फ मिल्क में, मीट में ही नहीं बल्कि अंडे में भी बहुत सारा प्रोटीन, विटामिन और मिनरल पाया जाता है.
ठीक है। द रियरिंग ऑफ हनी बीज फॉर हनी, हनी से जो हम हनी बी से जो हमें शहद मिलता है, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, एपीकल्चर कहते हैं। द रियरिंग ऑफ फिश फॉर कमर्शियल पर्पस इज कॉल्ड पिशीकल्चर, ठीक है। और जब कमर्शियल पर्पस के लिए जब हम फिश को पालते हैं, मीन्स जब व्यापार के उद्देश्य से मछली को पाला जाता है या मछली पालन किया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, पिसीकल्चर कहते हैं, ठीक है। नाउ अदर प्रोडक्ट्स फ्रॉम एनिमल्स, और हमें एनिमल से क्या क्या दूसरी चीज़ें मिलती हैं। हनी बीज आर रियर्ड फॉर हनी, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जब हनी बी से शहद, हनी बी को इसलिए पाला जाता है जिससे शहद मिल पाए, तो इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, एपीकल्चर कहते हैं, ठीक है। और हनी इज़ यूज्ड इन मेकिंग कफ सिरप बनाने में इसका यूज़ किया जाता है, सोप बनाने में, क्रीम बनाने में, और मिठाइयों में भी हम शहद का यूज़ करते हैं। कॉड एंड हॉलीबट फिश, ये जो होती हैं फिश की वेराइटीज़ होती हैं, गिव्स अस ऑयल रिच इन विटामिन ए एंड डी, और उनसे हमें विटामिन ए और विटामिन डी भी मिलता है। Now materials from animals, we get wool from hair of sheep, ठीक है। तो हमें ऊन कहाँ से मिलता है, भेड़ के बालों से मिलता है। इट इज़ यूज टू मेक वार्म क्लोथ्स, ब्लैंकेट्स, कारपेट्स एक्सेट्रा, और जो हेयर मिलते हैं ना शीप के, इससे हम लोग कपड़े बनाते हैं, गर्म कपड़े, कंबल बनाई जाती हैं, और कालीन भी बनते हैं। वी मेक लेदर फ्रॉम द स्किन ऑफ डेड बफेलो, जो मरी हुई बफेलो का स्किन होता है, उससे लेदर की चीज़ें बनाई जाती हैं। या फिर बफेलो ही नहीं, हॉर्स, कैमल, क्रोकोडाइल एंड लिजर्ड्स, इनके स्किन से लेदर की चीज़ें बनाई जाती हैं। वी मेक अ वैरायटी ऑफ थिंग्स फ्रॉम लेदर, लेदर से हम वैरायटी ऑफ थिंग्स बनाते हैं, बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि बेल्ट, पर्स, वॉलेट, शूज, स्लीपर्स एक्सेट्रा। सिल्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कॉकून्स, ठीक है। तो सिल्क कहाँ से मिलता है बच्चों, हमें कॉकून से मिलता है, ठीक है। एंड इट इज सिल्क इज एन एक्सपेंसिव एंड डेलिकेट फैब्रिक, ये जो सिल्क आपको पिक्चर में दिख रहा है बच्चों, ये बहुत ही डेलिकेट होता है, बहुत ही नाजुक होता है, और इससे साड़ी बनाई जाती है, सूट बनाए जाते हैं, और दुपट्टा। The raising of silkworms to produce raw silk means, जो silkworm को रेज किया जाता है, पाला पोषा जाता है रॉ सिल्क बनाने के लिए, कच्चा सिल्क पाने के लिए, इस कॉमर्शियल बेसिस पे इसे हम क्या कहते हैं बच्चों, सेरीकल्चर कहते हैं, जब हम सिल्क को पालते हैं, ठीक है। दैट इज नोन एज सेरीकल्चर। नाउ पर्ल्स आर हार्ड, जो मोती होते हैं वो कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं। राउंड ऑब्जेक्ट्स, और राउंड होते हैं, ठीक है। वाइट इन कलर, और जो मोती होता है वो सफ़ेद रंग का होता है। विच आर यूज टू मेक ज्वेलरी, जिनसे क्या बनाई जाती है बच्चों, ज्वेलरी बनाई जाती है। Pearls form around a grain of sand inside the shell of an oyster. oyster के अंदर जो होता है, ऐसा ये grain of sand, इसके अंदर जो होता है मोती को पाया जाता है, ठीक है। नेम टू स्टेट्स ऑफ इंडिया फेमस फॉर सिल्क साड़ी, आपको बताना है दो स्टेट का नाम जो कि सिल्क साड़ी के लिए फेमस है। तो पहला है तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु, एंड द नेक्स्ट ऑप्शन बी इज कर्नाटका, ठीक है, कर्नाटका, NATAKA, ओके। सो फर्स्ट ऑप्शन इज तमिलनाडु एंड द सेकंड इज कर्नाटका, जो ये दो जगह जो कि सिल्क साड़ी के लिए फेमस है। नेम द ट्री ऑन विच सिल्क वर्म लिव एंड ग्रो, आपको उस पेड़ का नाम बताना है जहाँ पर जो ये सिल्क वर्म होते हैं, जो सिल्क के कीड़े होते हैं, वो मतलब जो है रहते हैं और वहीं पे बढ़ते हैं। मलबरी ट्री, ओके। सो दिस इज MULBERRY, मलबरी ट्री, ठीक है। इन्हीं पर जो होते हैं सिल्क वॉर्म्स पाए जाते हैं। नाउ नेक्स्ट इज व्हाई सी फूड एक्सपेंसिव, क्यों, क्योंकि सप्लाई जो होती है वो कम होती है, SUPPLY, सप्लाई इज लेस, क्यों होता है, सप्लाई लेस होती है, बट डिमांड इज हाई, लेकिन डिमांड क्या होता है, हाई हो जाता है, ठीक है, क्योंकि पब्लिक जो होती है वो इन्हें बहुत पसंद करती हैं, ठीक है। इसलिए जो सी फूड होते हैं वो एक्सपेंसिव होते हैं, क्योंकि उतनी सप्लाई नहीं हो पाती है जितना इसका डिमांड होता है, ठीक है।
Now, other uses of animals. Dogs are kept in the house to guard it. ठीक है, पहली बात, हमें अपने घर की रखवाली के लिए हम कुत्ते पालते हैं ना. एनिमल्स लाइक ऑक्सन, जैसे कि बैल, बफेलोज, भैंस एंड कैमल्स, ऊंट, आर यूज टू प्लो फील्ड्स, इनसे खेतों को जोता जाता है. हॉर्सेज, म्यूल्स, डंकीज, ऑक्सन, कैमल्स एक्सेट्रा और ऑल्सो नोन एज द बीट्स ऑफ बर्डन, है ना. ऐसे बीट्स बोला जाता है, ऐसे जानवर, इनको आप ये कह सकते हो कि ये बोझ ढोने वाले जानवर होते हैं, जैसे कि हॉर्सेस हो गए, म्यूल्स हो गए, डंकीज हो गए, ऑक्सिन हो गए और कैमल्स हो गए. ठीक है, क्योंकि ये हमारे लिए लोड को कैरी करते हैं. नेक्स्ट है ब्यूटिफुली डेकोरेटेड एलिफेंट्स आर यूज्ड इन प्रोसेशन एंड रिलीजियस फंक्शन इन साउथ इंडिया. साउथ इंडिया में हाथी को बहुत अच्छे से सजा करके धार्मिक कार्यों में और प्रोसेशन फंक्शन में इनका यूज किया जाता है. Now, next is wild animals like lions, tigers, bears and elephants are used in the circus to entertain people. ठीक है, जंगली जानवर जैसे कि शेर, बाघ, भालू और हाथी, इनका सर्कस में इस्तेमाल किया जाता है लोगों को एंटरटेन करने के लिए. आप देख सकते हैं ना, ये जो डेकोरेटेड एलिफेंट हैं, इस तरह के डेकोरेटेड एलिफेंट रिलीजियस पर्पस में एंड प्रोसेशन पर्पस में भी यूज़ होते हैं. अब आप देख सकते हैं पोलो गेम में यहाँ पे हॉर्स का यूज़ किया जा रहा है और खेतों को जोतने में बैल का यूज़ करते हैं. ठीक है, पीपल हु डिपेंड ऑन एनिमल्स. ठीक है, लोग जो कि जानवरों पर निर्भर करते हैं. देयर आर मेनी पीपल हु डिपेंड ऑन एनिमल. बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जानवरों पर निर्भर करते हैं फॉर देयर लिवलीहुड, अपने जीविका को चलाने के लिए. पहला है स्नेक चार्मर्स. ठीक है, सो स्नेक चार्मर्स कैसे डिपेंड करते हैं. स्नेक चार्मर्स ट्रेवल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाते हैं. वर्किंग एज एंटरटेनर्स, और वो एंटरटेनर की तरह काम करते हैं. दे कैरी बैम्बू बास्केट्स. उनके पास जो होते हैं बांस से बनी हुई बास्केट होती है और उस बास्केट में क्या होते हैं, स्नेक्स होते हैं. दे प्ले अ वाइड फ्लूट, और जो होती है वो बांसुरी बजाते हैं. उनका जो फ्लूट होता है उसको हम बीन या पुंगी कहते हैं. ठीक है, द स्नेक इज ट्रेन्ड, और ये जो सांप होते हैं ना बच्चों, इनको ट्रेंड किया जाता है बाई स्वैंग रिदमिकली इन फ्रंट ऑफ द बीन. ठीक है, तो वो बीन जब भी बजता है तो वो जो होते हैं उसी के अकॉर्डिंग स्वे करते हैं. जैसे जैसे रिदम बजती है वैसे वो डांस करते हैं. तो स्नेक चार्मर्स क्या करते हैं, इस तरह लोगों में सांप लेके जाते हैं, पुंगी बजाते हैं, सांप डांस करता है और लोग उनको पैसे देते हैं और इस तरह से वो अपने रोज़ के खर्चे चलाते हैं. ठीक है, अब मदारी क्या काम करता है. मदारी आर द पीपल हु मेक मंकीज और बेयर्स डांस. मदारी वो लोग होते हैं जो बंदर को डांस कराते हैं और बेयर्स को डांस कराते हैं. दे ट्रेन दीज एनिमल्स फ्रॉम अ वेरी यंग एज. ये बहुत ही कम एज से ही इनको क्या करते हैं, ट्रेंड करते हैं. एंड मेक देम परफॉर्म फनी ट्रिक्स, और इनको जो है फनी ट्रिक्स भी परफॉर्म करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस के सामने. दो दे प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू देयर एनिमल्स. वो जो है खाना भी देते हैं, शेल्टर भी देते हैं. ठीक है, बंदर को. हाउ एवर दे ट्रीट द एनिमल्स क्रूअली विदाउट वाइल ट्रेनिंग देम. जब उनको वो ट्रेंड करते हैं ना, नई नई चीज़ें सिखाते हैं, ट्रिकी चीज़ें सिखाते हैं जिससे ऑडियंस इम्प्रेस हो, उनको पैसे दे, तो उनके साथ वो बहुत क्रूअली बिहेव करते हैं. और हमें इसको इनकरेज नहीं करना चाहिए, हमें इसे डिस्करेज करना चाहिए. ठीक है, नाउ माहूट्स आर कीपर्स एंड ड्राइवर्स ऑफ एलिफेंट. जो एलिफेंट का ड्राइवर होता है और जो एलिफेंट की देखभाल करता है उसको माहूट्स कहते हैं. दे यूज अ टूल कॉल्ड अंकुश. वो एक औजार का यूज करते हैं जिनको अंकुश कहा जाता है, टू गाइड एलिफेंट्स बाय प्रोडिंग देम एट द बैक ऑफ देयर हेड. ठीक है, तो वो उनके हेड में उनके जो मतलब हेड के पीछे जो होते हैं वो उसका यूज करते हैं अंकुश का रास्ते को गाइड करने के लिए. ठीक है, एनिमल्स कैन नॉट स्पीक एंड कंप्लेन. आपको पता है बच्चों, जानवर ना तो बोल सकते हैं और ना ही कंप्लेन कर सकते हैं कि उनके साथ बुरा व्यवहार हो रहा है. वी शुड बी सेंसिटिव टूवर्ड्स. हमें उनके लिए बहुत ही सेंसिटिव होना चाहिए और उन्हें प्यार और उन पर दया दिखानी चाहिए. नाउ वाई डू वी नॉट सी स्नेक चार्मर्स अराउंड एनी मोर. क्योंकि बच्चों अभी जो है मतलब इसको डिस्करेज किया जा रहा है ना, और बाकी आप भी इसके बारे में रिसर्च करिए कि क्या रीज़न है. नाउ
Why do we not see wild animals performing in circus anymore? So you have to find out this answer also. Okay, अगर आपको आंसर नहीं मिलेगा then I'll help you. Now protecting wildlife like pet and domestic animals, ठीक है, जैसे कि पालतू जानवर की तरह ही वाइल्ड एनिमल्स टू आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, जंगली जानवर भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी होते हैं. ईयर्स अगो आर फॉरेस्ट वर रिच इन फ्लोरा एंड फाना. हम बहुत साल पहले की बात करें तो हमारा जो फॉरेस्ट है उसमें फ्लोरा मीन्स डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लावर्स एंड फॉना मीन्स डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल्स पाए जाते थे. बट नाउ अ लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स आर बिकमिंग रेयर. अब लेकिन बहुत बड़ी मात्रा में जानवर जो हैं वो क्या हो रहे हैं, रेयर हो रहे हैं. ड्यू टू, रेयर का मतलब विलुप्त हो रहे हैं, ड्यू टू सेल्फिश नेचर एंड थॉटलेसनेस ऑफ ह्यूमन बीइंग के जो स्वार्थी स्वभाव है और जो वो सेंसिटिव नहीं है उसके लिए. वी आर कटिंग डाउन फॉरेस्ट, हम जंगलों को काट रहे हैं. डिस्ट्रॉइंग द नेचुरल हैबिट्स ऑफ एनिमल्स, और जो जानवर हैं उनका जो नेचुरल हैबिटेट है उसको हम ख़त्म कर रहे हैं. देयर आर मेनी एनिमल्स विच आर फेसिंग इंस्टिंक्शन, और इसकी वजह से बहुत सारे जानवर क्या हो रहे हैं, विलुप्त हो रहे हैं. दे आर कॉल्ड इंडेंजर्ड एनिमल्स, और ऐसे एनिमल्स को हम क्या कहते हैं, इंडेंजर्ड, यानी कि खतरे में है वो. सम स्पीसीज ऑफ एनिमल्स हैव कम्प्लीटली फिनिश्ड, और जानवरों की कुछ जातियां तो बिल्कुल ही खत्म हो गई हैं. दे कैन नॉट बी सी एट ऑल टुडे, और उन्हें अब बिल्कुल भी नहीं देखा जा सकता. दे आर कॉल्ड इंस्टिंक्ट एनिमल्स, ऐसे जानवरों को हम विलुप्त जानवर कहते हैं, जैसे कि डोडो और डायनासोर. द इलीगल हंटिंग ऑफ एनिमल्स फॉर देयर बॉडी पार्ट्स इज कॉल्ड पोचिंग. जो इलीगल हंटिंग होती है जानवरों की उनके बॉडी पार्ट्स के लिए, उसको हम पोचिंग कहते हैं, यानी कि शिकार करना कहते हैं. पीपल हु किल एनिमल्स टू सेल देयर स्पेशल बॉडी पार्ट्स आर कॉल्ड पोचर्स, और ऐसे लोग जो उनके स्पेशल बॉडी पार्ट्स को सेल करते हैं उनको हम पोचर्स कहते हैं. द एनिमल विच आर पोच्ड एंड आर फेसिंग द डेंजर ऑफ इंस्टिंक्शन आर, ऐसे एनिमल जिनकी पोचिंग की जा रही है और जो कि खतरे में है वो है राइनासोर्स. राइनासोर्स को क्यों किया जा रहा है, उनकी सींग की वजह से, क्योंकि जो उनकी सींग होती है उनसे दवाइयाँ और ज्वेलरी बनाई जाती है. Musk deer. Musk glands of musk deer are used to make medicines and perfume. जो musk deer होता है इससे जो परफ्यूम निकलती है उसकी वजह से जो है इनको ये इंडेंजर्ड हैं. ठीक है ना. चीरू, अ फाइन वूल कॉल्ड शाहतूश, एक बढ़िया लकड़ी जिसे हम शाहतूश कहते हैं, इससे जो होते हैं टू मेक एक्सपेंसिव शॉल्स. ठीक है, सॉरी इट्स नॉट, लकड़ी नहीं है बच्चों, वूल है ना, इट्स नॉट वुड, इट्स वूल. मीन्स एक ऊन होता है बढ़िया क्वालिटी का, चीरू. ठीक है, जिसे कि हम इसको शाहतूश भी कहते हैं. इज यूज टू मेक एक्सपेंसिव शॉल्स एंड स्टोल्स, इससे जो है महंगे शॉल और स्टोल्स बनाए जाते हैं. एलिफेंट टस्क आर यूज टू मेक आइवरी ऑर्नामेंट्स एंड हैंडीक्राफ्ट. ठीक है, तो जो एलिफेंट का टस्क होता है जो वाइट कलर का होता है उससे ऑर्नामेंट और हैंडीक्राफ्ट्स बनाए जाते हैं. नाउ टाइगर, टाइगर की जो स्किन है, बोन है, टीथ है, उससे मेडिसिन और डेकोरेटिव आइटम्स बनाए जाते हैं. अब आप देख सकते हैं ये मेडिसिन और परफ्यूम्स हैं जो राइनासर और मस्क डियर से बनाए गए हैं. ये शहतूश के शॉल हैं, ये एलिफेंट टस्क से आइवरी है, ये टाइगर के स्किन से पर्स बनाए गए हैं. Steps taken by government to protect wildlife. The government of India has taken some steps to save wild animals from indiscrimination hunting and poaching. ठीक है, तो भारत सरकार ने इस पोचिंग को रोकने के लिए बहुत सारे स्टेप लिए हुए हैं. पहला है people can be arrested and sent to jail for हॉन्टिंग वाइल्ड एनिमल्स. ठीक है, तो जो भी वाइल्ड एनिमल्स की मतलब हंटिंग करेगा ऐसे लोगों को जेल भेजा जा सकता है. वाइल्ड एनिमल्स आर नॉट अलाउड टू बी केप्ट एज पेट्स, और अब हम वाइल्ड एनिमल जो जंगली जानवर होते हैं उनको एज अ केप्ट भी नहीं रख सकते हैं. दूसरी चीज, फॉरेस्ट आर सॉरी इट्स थर्ड स्टेप ना, forests are not allowed to be cut down for the selfish needs of people. लोगों की selfish जरूरतों को पूरा करने के लिए अब जंगल भी नहीं काटे जाएंगे. वाटर बॉडीज आर होम टू एक्वेटिक एनिमल्स. जो पानी होता है बच्चों, वो जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनका घर होता है. गवर्नमेंट हैज पुट अ फाइन एज टू प्रोटेक्ट एक्वेटिक लाइफ फ्रॉम वाटर पोल्यूशन. ठीक है,
सो गवर्नमेंट ने क्या किया है, पुट अ फाइन, उन्होंने एक फाइन लगा दिया है एज टू प्रोटेक्ट, बचाने के लिए एक्वेटिक लाइफ फ्रॉम वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन से जो जल में रहने वाले जानवर मर जाते हैं, इसलिए लोग पानी को गंदा ना करें, उस पर भी फाइन लग रहे हैं, ठीक है। द गवर्नमेंट हैज सेट अप मेनी वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स, और जो गवर्नमेंट है उन्होंने बहुत सारी वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स बना रखे हैं, सेंचुरीज बना रखे हैं, टू प्रोटेक्ट फॉरेस्ट एज वेल एज वाइल्ड एनिमल्स, जंगल को और जानवरों को बचाने के लिए। हेयर एनिमल्स आर फ्री टू लिव इन नेचुरल सराउंडिंग, जो जानवर हैं वो नेचुरल सराउंडिंग्स में रहने के लिए फ्री हैं। मेनी पीपल नोन एज कंजर्वेशनिस्ट, जिन्हें हम कंजर्वेशनिस्ट कहते हैं या एनवायरमेंटलिस्ट कहते हैं, आर ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट टू प्रोटेक्ट एंड सेव द इंडेंजर्ड एनिमल्स। वो क्या कर रहे हैं बच्चों, वो जो है बचाने की कोशिश कर रहे हैं जितने भी जानवर जो खतरे में हैं उनको, ठीक है। Project Tiger. Tiger, a ferocious yet beautiful national animal of India, was on the verge of extinction because of its reckless hunting and poaching. ठीक है, तो जो टाइगर है वो फेरोशियस एनिमल है, वायलेंट एनिमल है, लेकिन बहुत ही सुंदर है। और आपको ये भी पता है कि हमारा नेशनल एनिमल है, और अब ये विलुप्त के कगार पर है, एज पर है, बिकॉज ऑफ इट्स रेकलेस हॉन्टिंग एंड पोचिंग, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा शिकार किया जा रहा है, ठीक है। इट इज़ ऑन द वर्ज, वर्ज का मतलब एज। द वर्ल्ड टाइगर पॉपुलेशन वॉज फेसिंग अ मेजर सेटबैक ऑन, ठीक है, जो वर्ल्ड टाइगर पॉपुलेशन है वो अब बहुत ही कम हो रहा है। ऑन अप्रैल 1973, अप्रैल 1 1973 में द इंडियन गवर्नमेंट स्टार्टेड प्रोजेक्ट टाइगर, उन्होंने प्रोजेक्ट टाइगर को शुरू किया। इट्स मेन गोल, इसका जो मुख्य उद्देश्य था, टू प्रोटेक्ट टाइगर्स को प्रोटेक्ट करना, एंड ग्रेजुअली इंक्रीज इट्स नंबर, और धीरे धीरे इसके नंबर को बढ़ाना। 27 टाइगर रिजर्व्स वर सेटअप, 27 टाइगर रिजर्व्स बनाए गए हैं, जिसमें कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है जो कि उत्तराखंड में है। प्रोजेक्ट टाइगर इज कंसीडर टू बी अमंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट टाइगर जो है ये आप कह सकते हैं कि जो सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ कॉन्जर्वेशन प्रोजेक्ट है उनमें से एक है। मेनी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे जो दुनिया में ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि WWF है, पेटा है, PFA है, वो क्या कर रहे हैं, इनकरेज कर रहे हैं एनिमल के प्रोटेक्शन को, प्रिवेंट क्रुएलिटी, और क्रुएलिटी को, जो निर्दयता है, उनको कम कर रहे हैं फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय एवरीवन।